आप सभी को ना नमस्कार। मैं विकास शर्मा हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ अपने चैनल पर जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजी टीचिंग बाय विकास शर्मा। देखिए, आज का जो वीडियो है बहुत ही संवेदनशील है। एक मैसेज है इस वीडियो के अंदर और मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप सच्चे भारतवासी हैं तो आज ये वीडियो आपको देखना है। मैंने कभी अपने वीडियो में इस तरीके से रिक्वेस्ट नहीं की। आज का जो वीडियो है ये मेरा पाकिस्तान के ऊपर है। आपने देखा अभी 4-5 दिन पहले जो एक बहुत बड़ा मैस्कर हुआ है, नरसंहार हुआ है। मैंने पहले वीडियो में बताया था, ये दूसरा जो वीडियो है ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर है और ये हमारी इंटीग्रिटी के ऊपर भी है। बहुत इंपॉर्टेंट मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूं आज इस वीडियो में, मैं पाकिस्तान का एजेंडे का पर्दाफाश करूंगा, उसको बेनकाब करूंगा। और ये वीडियो आपको बहुत ध्यान से देखना है और अंत तक देखना है। देखिए, पहले कुछ मिनट में 1 से 2 मिनट में मैं पाकिस्तान की कुंडली आपके सामने रखूंगा, क्योंकि मैं ज्योतिष आचार्य हूं। तो कुंडली से मैं शुरुआत करूंगा। उसके बाद का जो वीडियो होगा, जो बातें होंगी मेरी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनने वाली है। और उसको अगर आपको सही लगे तो उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं पाकिस्तान की कुंडली के ऊपर आता हूं और उस कुंडली में बताता हूं कि पाकिस्तान का कैरेक्टर क्या है। देखिए, पाकिस्तान की जो कुंडली है, पाकिस्तान हमसे एक दिन पहले आजाद हुआ। 2 दिन अंग्रेजों ने हमको दिए। 1947 में 14 तारीख और 15 तारीख दी गई। तो हमने अपने जो है उस समय समकालीन ज्योतिष आचार्य थे उनसे विचार विमर्श किया और कोई बहुत अच्छा मुहूर्त नहीं था, लेकिन 15 तारीख का एक अर्धरात्रि का मुहूर्त निकला। यानी 14 तारीख की रात जहां से तारीख बदलती है, 15 तारीख शुरू होती है। तो उस रात को 00 आवर्स का जो है 15 तारीख को मुहूर्त निकला, तो भारत की कुंडली बनती है 15 अगस्त 00 आवर्स की। उसी तरह पाकिस्तान ने एक दिन पहले ही 14 तारीख को, क्योंकि 2 दिन अंग्रेजों की तरफ से दिए गए थे और उनको डिक्लेयर करना था, तो 14 तारीख पाकिस्तान ने चुनी। पाकिस्तान ने जो समय लिया वो भी 00 आवर्स लिया 14 तारीख का। तो देखिए, इस कुंडली में अगर हम 00 आवर्स डालते हैं, कराची डालते हैं, तो कुंडली मेष लगन की आती है। और अगर हम 13 तारीख रात के 11:30 बजे का टाइम डालते हैं और दिल्ली का समय डालते हैं, तो वही मेष लगन हमारे 1 नंबर की कुंडली हमारे सामने आती है। तो फिलहाल पाकिस्तान की जो कुंडली है वो 1 नंबर की कुंडली है। और 1 नंबर का जो स्वामी होता है वो है मंगल। और मंगल बहुत ही नोटोरियस प्लैनेट है। आपने देखा होगा, जो मंगल से प्रभावित लोग होते हैं उनको जो है वो बड़े अग्रेसिव होते हैं नेचर में। हमेशा आपने ऐसे कुछ बच्चे देखे होंगे जो क्लास में बहुत शरारती होते हैं और सीधे साधे बच्चों को बहुत सताते हैं, जबकि वो मार भी खाते हैं टीचर्स की, लेकिन फिर भी नहीं डरते और हर वक्त जो है दूसरे बच्चों को परेशान करते हैं। इस तरीके का नेचर होता है। तो मंगल के अंदर वो नेचर आती है। मंगल में स्वयं से, क्योंकि वो अग्नि तत्व की राशि है, इसलिए फायरी नेचर है। तो पाकिस्तान का जो नेचर है वो आप सब लोग जानते हैं। और उसके भी ऊपर वो तीसरे भाव में आके, 3rd हाउस में आके बैठा हुआ है, वक्री बैठा हुआ है। देखिए, रेट्रोग्रेड, जब भी ऐसा कोई अशुभ प्लैनेट मंगल की जैसा अगर वो वक्री है तो समझिए जैसे करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, जैसे 1 और 1 11। तो बहुत ही नोटोरियस, इसलिए उसका पूरा समय, पूरा उसका जो कार्यकाल आप देखें पाकिस्तान का, कितने सारे उसके जो मिलिट्री शासक थे उनको फांसी हो गई। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, दूसरा देश बन गया, तो भी नहीं सुधरा। पाकिस्तान लगातार भारत के साथ प्रॉक्सी वार कर रहा है। तो जब भी कभी ऐसा होता है, मंगल आपका लग्नेश होके और वक्री हो, तो बहुत ही ज्यादा ये समझिए इंसान जो है बहुत नोटोरियस होता है, बड़ा श्रूड होता है और हमेशा मरने मारने को, काटने को, इसी तरह उसका जो है नेचर होता है। वो कभी शांत नहीं बैठता, इसलिए पाकिस्तान भी कभी शांत नहीं बैठता उसकी नेचर में। ये साथ में योग बना रहा है ये चंद्रमा के मंगल। देखिए, वैसे चंद्र मंगल का योग बहुत शुभ होता है, लेकिन किस लगन में है, किस राशि में ये योग बन रहा है, किस भाव में योग बनता है, उसकी बहुत बड़ी महत्ता होती है। तो जिस जगह ये बना रहा है योग, ये स्थान बहुत अशुभ स्थान कहलाता है। एक तो मंगल रेट्रोग्रेड है और मंगल को सपोर्ट करने के लिए केतु बैठे हुए उन्हीं की राशि में। तो एक मैंने बताया था, एक तो वैसे ही मंगल जो है 1 और 1 11 है, अब केतु भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो 101 मतलब 11 की जगह 111 हो गया। इतना शैतान, इतना श्रूड, इतना जो है बदमाश है, ये कभी सुधरने वाला नहीं है। ये जीवन भर हमको जब तक रहेगा, पड़ोसी है, हम इसको निकाल नहीं सकते। तो कुछ ना कुछ ऐसा हमें करना है कि इसको जो है लगाम लगा सकें बस।
तो ये बहुत ही शैतान देश है, बहुत ही परेशान करने वाला देश है। इसकी नेचर में ही शैतानियां हैं, इसकी नेचर में ही परेशानियां हैं। दुख देने वाला व्यक्ति है, दूसरों को परेशान करने वाला व्यक्ति है। साथ ही साथ चंद्रमा के साथ जो चंद्रमंगल योग जब बनता है, ये योग अगर शुभ नहीं है ना, तो व्यक्ति जिसकी कुंडली में बनेगा वो बहुत ही नोटोरियस होगा, बहुत ही वाचाल व्यक्ति होगा वो। ये समझिए आप, ये ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में चंद्रमंगल का योग बनता है, अगर ये शुभ योग होके नहीं है, अशुभ स्थिति में बन रहा है, तो योग बहुत ही वाचाल, बहुत ही दरिंदा, बहुत ही जो है दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति होता है। हमेशा मारधाड़ करने वाला, विध्वंस करने वाला, इस तरीके का उसका नेचर होता है, इस तरीके का उसका एक्शन होता है। तो ये मैंने आपको बताया। दूसरा है, चंद्रमा भी यहाँ दूषित है क्योंकि सूर्य के नजदीक है। वैसे ही चंद्रमा के अंदर बल नहीं है, वे भी पापी है। 2 पापी ग्रह मिल गए, तो अब मैं इसको बोलूंगा 1111 वाली कंडीशन यहां बन चुकी है। ये बहुत ही जो है खराब देश है पाकिस्तान ने हमको बहुत ज्यादा दुख दिए हैं अब तक। देखिए, पाकिस्तान के बारे में एक और बात बता दूं, पाकिस्तान जानता है कि वो आमने सामने की लड़ाई में हमसे नहीं जीत सकता। जितनी भी लड़ाइयां हुई, पाकिस्तान ने मुंह की खाई। एक लड़ाई में तो पाकिस्तान के इंदिरा गांधी जी ने 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया, फिर भी नहीं सुधरा ये। और उसके बावजूद भी इसने फिर प्रॉक्सी वार का सहारा लिया, कोई प्रॉक्सी वार करता हुआ आ रहा है। और इनकी जो मिलिट्री रूल है ना, इनके जो शासक हैं, उनका एक प्रिंसिपल है भारत को लेके कि हम भारत को आमने सामने के युद्ध में नहीं हरा सकते, लेकिन उनकी पॉलिसी उन्होंने इस तरीके की बनाई है कि टू ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, कि हम भारत को हरा तो नहीं सकते हैं, लेकिन भारत को हम 1000 घाव दे सकते हैं जिनसे खून रिसता रहे, जिससे दर्द होता रहे। और वो यही प्रॉक्सी वार कर रहा है। कभी वो श्रीनगर में करता है, कश्मीर के लोगों को परेशान करता है, सेना वहां लगी रहती है। कभी वो आतंकवादी हमले करता है, उरी में हो गया और पुलवामा हुआ था, अभी पहलगांव के अंदर जो हुआ, इससे पहले मुंबई अटैक हुआ था, उससे पहले पार्लियामेंट का अटैक हुआ था। तो इस तरीके से परेशान करना उसकी आदत है और ये सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि ये बाय बर्थ ही ऐसा है। तो ये तो था पाकिस्तान के बारे में। आज मैं जो कहने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप सब लोग अगर भारत को प्यार करते हैं, अपने देश से आपको जरा सा भी प्यार है, तो इसको मनन करिएगा, इसको चिंतन करिएगा। जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं, पाकिस्तान का एक बेहद ही जो है खौफनाक एजेंडा का मैं पर्दाफाश करने जा रहा हूं। ये पर्दाफाश तो बड़े बड़े मीडिया घरानों को करना चाहिए। मैं तो एक छोटा सा जो है चैनल चलाता हूं, एस्ट्रोलॉजर हूं। 20 वर्षों से, 20-22 सालों से मेरा जो ज्योतिष का अनुभव है, उसके आधार पर मैं आपको ये कह रहा हूं। और ये जो बात कहने जा रहा हूं, ये तो एक नागरिक के तौर पे हर व्यक्ति को समझना चाहिए। देखिए, अब मैं बात जो शुरू करता हूं, आपने देखा पिछले 10 वर्षों में एक हम जिस समाज में हम आए हैं, उस समाज में कुछ ना कुछ एक डिवाइड क्रिएट हुआ है हिंदू मुसलमान को लेके। और उसमें भी जब से हमारे हाथ के अंदर ये मोबाइल फोन्स आया है ना, और मोबाइल फोन्स की क्रांति ऐसी आई कि हर व्यक्ति के पास एंड्रॉइड फोन है, हर व्यक्ति के पास इंटरनेट है। आज आप कुछ भी इंटरनेट पे डालते हो, वो सेकंडों में जो है वायरल होता है। और वो केवल आपके देश में नहीं देखा जाता, पूरे वर्ल्ड में वो मैसेज वायरल हो जाता है। तो पूरा वर्ल्ड आप सिमट के एक ग्लोबल विलेज बन चुका है। आपकी द्वारा भेजा गया एक मैसेज, अगर वो मैसेज अच्छा है तो कोई बात नहीं है, अच्छी बात तो सबको जाननी चाहिए। लेकिन अगर कोई मैसेज कुछ भ्रांतियों से, कुछ भ्रामक खबरों से, कुछ गलत खबरों से, फेक न्यूज से भरा हुआ है, और जिसमें हिंसात्मक खबरें हैं, जिसमें धर्म को लेके बहुत ज्यादा खराब जो है मैसेज है। और एक और बात बता दूं मैं आपको, इंटरनेट पे, व्हाट्सएप पर या सोशल मीडिया पे जो खबरें आती हैं धर्म को लेके, उसमें 99.99% खबर फेक होती है। कभी आपने ये जानने की कोशिश नहीं की कि मैं जो मैसेज को पोस्ट कर रहा हूं, धार्मिक मैसेज को, क्या वो सत्य है या नहीं है, आपने कभी नहीं जाना। अब मैं पाकिस्तान का एजेंडा आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, उसके लिए ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं। आज आपने कोई मैसेज, फेक मैसेज आया, 10 वर्षों में हर रोज जब मैं सो के उठता हूं, और मेरे जैसे आप लोग भी सो के उठते हैं, तो बहुत सारे मैसेजेस हर ग्रुप से आ रहे होते हैं, जिसमें धार्मिक विद्वेष फैलाने के लिए बड़े ही घिनौने मैसेज होते हैं, बड़े ही डरावने, बड़े ही हिंसक मैसेज होते हैं। और हम बिना देखे उन मैसेज को फॉरवर्ड कर देते हैं और सेंड कर देते हैं अपने दूसरे ग्रुप के अंदर। इस वजह से जो हिंदू मुसलमान की जो खाई है, ये बहुत ज्यादा पड़ चुकी है। और सोशल मीडिया ही नहीं, जो
नेशनल मीडिया है, वहां भी जो है हिंदू मुसलमान पिछले 10 वर्षों में इतनी मात्रा में हुआ है, इतनी मात्रा में हुआ है कि आप दिन रात अगर आप टीवी पे डिबेट देखते हैं या सोशल मीडिया देखते हैं तो दिन रात हिंदू मुसलमान हुआ है। और मैंने आपको बताया कि अब इंटरनेट जो है, ये जो पूरा वर्ल्ड है, ग्लोबल विलेज है। आपने कोई मैसेज भेजा, वो आप ये समझ रहे हो कि ये मैसेज भारत में ही सर्कुलेट हो रहा है या भारत के लोग देख रहे हैं या मेरे मित्र देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। हर देश के पास हर देश का डेटा अवेलेबल है। आप जो भी मैसेज भेजते हो, व्हाट्सएप का डेटा हर जगह देखा जाता है, स्क्रूटनी की जाती है उसकी, कि लोगों का माइंडसेट क्या है, लोग किस तरह सोच रहे हैं। तो जब पाकिस्तान ने देखा कि भारत में हिंदू और मुसलमान, दिन रात हिंदू मुसलमान हो रहा है और इसमें भी फेक न्यूज है, इसमें भी 99.99% फेक न्यूज है, तो देखिए पाकिस्तान का दिमाग जागा और उसने जो है बहुत ही गंदी अपनी चाल जो है चली। इस बार जो उसने पहलगांव के अंदर किया है, निर्दोष लोगों को मारा है और पहली बार उसने टेररिस्ट अटैक में धर्म पूछ के मारा है। आप सोचेंगे धर्म पूछ के क्यों मारा? जब उसने देखा भारत में हिंदू मुसलमान हो रहा है दिन रात पिछले 10 वर्षों से, और एक खाई पड़ चुकी है दोनों धर्मों के बीच में, एक अनरेस्ट सा आ चुका है, जो है उसने उसका फायदा उठाया और धर्म पूछ के मारा उसको मालूम है कि इसका रिपरकशन होगा, भारत में इसका रिपरकशन होगा। देखिए कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है वो एक क्षेत्र तक सीमित रहती है, लेकिन जब देश के अंदर आपस में लोग झगड़ते हैं, दंगे होते हैं आपस के देशवासियों में, तो एक स्टेट में नहीं होते, पूरे देश के अंदर फैल जाते हैं, अलग अलग शहरों के अंदर। पाकिस्तान ने यही देखा, ये पेट्रोल जो है भारत के हर शहर में फैला हुआ है हिंदू मुसलमान को लेके, और हम धड़ाधड़ मैसेज जो हमारे पास आ रहे हैं, नफरत फैलाने वाले विषाक्त मैसेज, हम उसको फॉरवर्ड किए जा रहे हैं बिना समझे कि ये मैसेज जो है पाकिस्तान के पास भी जा रहा होगा। उसने उसी का फायदा उठाया कि बस अब देश के हर कोने में ये नफरत फैल चुकी है, पेट्रोल डल चुका है, माचिस की दिया सलाई दिखानी है, उसने दिया सलाई दिखाने का काम किया और उसने जाके एक तीर से बहुत सारे निशाने मारे। देखिए पाकिस्तान की ये चाल जो है, ये मैं पाकिस्तान को अकेला नहीं समझता हूं, इसको कहीं ना कहीं दूसरी और शक्तियां इसके साथ मिली हुई हैं। उन शक्तियों ने मिलकर ये जो है तोड़ निकाला कि भारत में अब धर्म के नाम पे धार्मिक दंगे कराओ। वो वहां बैठ के देखेगा और खुश होगा कि मैं तो एक जगह 4 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी मारता, अब ये लोग आपस में ही लड़ लड़के मर जाएंगे हिंदू मुसलमान। इस तरीके से जो है उसने ये कांड किया और इस बार धर्म जो है ढूंढ के लोगों को मारा। वो जानता था इसका रिपरकशन भारत में हिंदू मुसलमान के बीच हुआ, क्योंकि पहले से ही उनके बीच में जो है एक खाई बन चुकी है। इसका ही फायदा उसने उठाया और अब हमारा ये जिम्मेदारी बनती है, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, हम देशवासी आपस में एक दूसरे के साथ पिछले 70-80 सालों से रहते आ रहे हैं। कभी ऐसा नहीं सुना कि इतनी खाइयां पहले कभी देखी गई हो। जब से मोबाइल आया तब से ये जो चीज फेक न्यूज का एक बाढ़ सी आ गई है। जिस कश्मीर में हमारे प्रधानमंत्री ने 370 हटाई, नॉर्मल सी की तरफ वो कश्मीर जा रहा था, वहां लोग अपने आप कमा रहे थे टूरिज्म के थ्रू और खा रहे थे, वहां लोग सामान्य स्थिति होने लगी थी उसी क्षण, क्योंकि वो कश्मीर का मुद्दा सुलगाए रखना चाहता है और इसलिए उसने एक तीर से कश्मीर को डिस्टर्ब कर दिया उसके, क्योंकि सारा कश्मीरी जो है टूरिज्म के ऊपर डिपेंड है। पहली बार ऐसा हुआ कश्मीर में कि पूरा कश्मीर ने ब्लैक आउट किया, कश्मीर के लोगों ने इस जो है हत्याकांड की जो है निंदा की, दुख जताया, छाती पीटी अपनी, लोगों को बचा के लाए। वहां जो लोग बचे उनसे कोई किराया नहीं वसूला, उनको पूरी प्रोटेक्शन दी, उनको ये आश्वासन दिया कि भले अब हमारा व्यापार तो चौपट हो गया है, लेकिन आप हमारे मेहमान हैं, अगर कोई गोली आएगी तो पहले हमारे सीने पे लगेगी। तो आप देखिए, हम अगर नफरत पाल के बैठे, हम क्या है, कश्मीर हमारा है तो कश्मीरी लोग हमारे नहीं है, हिंदुस्तान हमारा है तो हिंदुस्तान के दूसरे धर्म के लोग हमारे नहीं हैं, वो सब हमारे हैं। आज हम अपने देश के अंदर अगर नफरत को फैलने देंगे तो भारी ताकतें ऐसे ही जो है हमारे ऊपर आक्रमण करेंगी, जैसे पाकिस्तान ने आज धर्म को बना के किया। 35 सालों में, 70 सालों में कभी उसने हिंदू मुसलमान नहीं किया। उसने मारा जरूर, निर्दोषों को मारा, बॉम्ब ब्लास्ट किए, लेकिन हिंदू मुसलमान देख के या पूछ के कभी भी उसने नहीं मारा। तो ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूं, इसको समझ जाइए। ये उसका मैंने पर्दा फौश करने का जो है, बेनकाब करने का मैंने काम बीड़ा उठाया और मैंने आपको इसलिए ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप सब लोग मेरी तरह इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं। भारत में इस तरीके का कोई भी जो है भाईचारा कभी खत्म ना हो और ऐसा कोई भी देश पाकिस्तान की तरह ना आ जाए जो भारत को जो है इस तरीके से जो है डैमेज करने की कोशिश करे, उसकी एकता को डैमेज करने की कोशिश करे। और ये कोई एक बार नहीं हुआ। देखिए अभी हाल ही में दोनों, यहां उन्होंने धर्म की बात की, वहां उधर उनके जो
मिलिट्री जो है कमांडर है, टॉप कमांडर, उन्होंने ये कहा कि हिंदू मुसलमान कभी एक नहीं हो सकते क्योंकि दोनों की अलग अलग संस्कृति है। उन्होंने भारत के मुसलमानों को भी भड़काने का काम किया है, जबकि भारत का मुसलमान वो समझदार है, वो निकला, उसने प्रोटेस्ट किया। देखिए, कश्मीर में भी प्रोटेस्ट किया, यहां भी प्रोटेस्ट किया। अब हमको समझना है, हम जिम्मेदार हैं, हम संख्या में ज्यादा हैं, हमारी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बनती है बड़े भाई होने के नाते कि हम जितने भी छोटे भाई हैं हमारे दूसरे धर्म के, हम सबको साथ लेकर चले। और मैं जानता हूं अधिकतर लोग मेरी इस बात पर सहमत होंगे और विश्वास रखते होंगे। और देखिए, दुश्मन बाहर ही नहीं होते, दुश्मन हमारे घर के अंदर भी होते हैं। कुछ मेरे ख्याल से ऐसे दुश्मन हैं जो चाहते नहीं है हिंदुस्तान, भारत देश के जो है आगे बढ़े, प्रगति करे। तो ऐसे में भारी भारी दुश्मन भी है, पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, बांग्लादेश हो गया। लेकिन हमारे देश के दुश्मन भी हैं कुछ घर के अंदर, वो जो नहीं चाहते कि देश में माहौल जो है सामान्य रहे, वो हमेशा हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, देश को भड़काना चाहते हैं, देश में दंगे कराना चाहते हैं, देश की अर्थव्यवस्था को खराब करना चाहते हैं। तो आपसे मेरा सिर्फ यही अनुरोध है कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते देश में शांति, अमन, चैन बनाए रखें। आज पाकिस्तान ने इसका फायदा लिया है क्योंकि वो बैठे बैठे देखना चाहता है कि मैं एक जगह टेररिस्ट से अटैक करता, लेकिन अब मैं भारत के अंदर इसका रिपरकशन होगा क्योंकि मैंने धर्म पूछ के मारा है, तो अब इनमें आपस में धर्म के ऊपर झगड़े होंगे। ये उसका मोटिव था, ये उसका एजेंडा था जो मैंने बेनकाब किया। और यही मैं आपको बता रहा हूं, हमारे जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारी ये ड्यूटी है कि हम सुबह सुबह जो मैसेज आते हैं ऐसे जो ग्रुप्स को, हम उसको ब्लॉक कर दें, ताकि ऐसे खराब, ऐसे गंदे मैसेज जिससे देश की एकता, अखंडता को नुकसान हो, ये जो मैसेज हैं इन जो है ग्रुप्स को आप, इस चैट ग्रुप्स को आप बंद कर दीजिए। देश के अंदर हर व्यक्ति प्रेम का भूखा है, किसी को एक दूसरे से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ कारोबार करना है, प्रेम करना है, अपना कार्य करना है, देश को आगे बढ़ाना है। तो मेरी जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप सभी से ये विनती है कि अब बहुत हो चुका हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, सुबह हिंदू मुसलमान, शाम को हिंदू मुसलमान, दिन रात हिंदू मुसलमान हम कर रहे हैं। उसका परिणाम हमने देख लिया। पाकिस्तान का जो एजेंडा था वो हमने समझ लिया और पाकिस्तान क्या चाहता है वो हमने समझ लिया। और अगर अब भी हमारी आंखें नहीं खुलती हैं तो जाने या अनजाने जो भी है, हम पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, पाकिस्तान के एजेंडे को हम लागू करना चाहते हैं और पाकिस्तान यही तो चाहता है कि हम ऐसा करें। तो दोस्तों, जो मैंने आज शब्द आपसे कहे ये बहुत ही मार्मिक मेरे दिल से निकले हुए शब्द हैं और मैं चाहता हूं कि आपको बता चुका हूं, भारत की दोनों कुंडलियों में गणतंत्र दिवस की और स्वाधीनता की जो कुंडली थी, दोनों में लगन के अंदर राहु बैठे हुए हैं। राहु वही कार्य करते हैं भड़काने का, आग लगाने का और ऐसी चीज को दिखाने का जो वास्तविकता से नहीं है। इसलिए आप उन चीजों में ना पड़ें और पाकिस्तान का ये एजेंडा जो मैंने आज बेनकाब किया है, आप लोग भी इसको समझें और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने देश के लिए जो है अपना योगदान करें, आपस में प्रेम जो है रखें। और अगर प्रेम होगा तो ऐसी भारी ताकतें हमको नहीं तोड़ पाएंगी। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ अंत में मैं फिर अपनी जो है बात को कहते हुए इस वाणी को विराम देता हूं कि जाने या अनजाने अगर हम ये हिंदू मुसलमान फैलाते रहे तो हम पाकिस्तान के उस एजेंडे को, खतरनाक एजेंडे को हम सपोर्ट कर रहे हैं। यानी हम पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, भारत का नहीं। और पाकिस्तान यही चाहता है। आप सबको मेरा नमस्कार, जय हिंद।